नमस्कार दोस्तों। आज टी20 वर्ल्ड कप में खेला गया भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच एक ज़बरदस्त मुकाबला। सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन शायद उन्हें यह अंदाज़ा नहीं था कि भारतीय बल्लेबाज आज किस मूड में हैं। आज स्टेडियम में सन्नाटा था और वेस्ट इंडीज़ के गेंदबाज पूरी तैयारी में थे, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि आज क्रीज पर आने वाला है तूफान। उनका नाम था अभिषेक शर्मा। जैसे ही अभिषेक शर्मा क्रीज पर आए, उनकी आंखों में अलग ही आग दिख रही थी। पहली कुछ गेंदें देखी उन्होंने और फिर अचानक हमला करना शुरू कर दिया और तेज गेंदबाज ने शॉर्ट बॉल भी डाली और अभिषेक ने उसे सीधा स्टैंड्स में ही पहुंचा दिया और गेंद भी हवा में गई। फिर फील्डर भी सब देखते रह गए और पूरा स्टेडियम गूंज उठा, क्योंकि गेंदबाज के चेहरे पर आज साफ डर दिखाई देने लगा था। अब हर ओवर में एक नया वार शुरू किया। कभी कवर ड्राइव शॉट खेला, तो कभी पुल शॉट, तो कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर से भी लंबे लंबे छक्के मारे। फिर स्पिनर्स भी आए, लेकिन पहली गेंद पर उनको भी छक्का मार डाला। आज गेंदबाज समझ ही नहीं पा रहे थे कि लाइन कहाँ डाले। कप्तान बार बार फील्ड बदल रहा था, लेकिन अभिषेक शर्मा आज रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि सिर्फ कुछ ही गेंदों में अर्धशतक उन्होंने पूरा भी कर लिया था और बल्ला हवा में था और चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक आ रहा था आज अभिषेक शर्मा के चेहरे पर। और विपक्षी टीम के चेहरे पर भी साफ घबराहट नजर आ रही थी। हर बॉलर के दिमाग में आज एक ही सवाल था, अब इसे कैसे रोका जाए। जब तक वेस्टइंडीज़ की पारी संभल पाती, तब तक अभिषेक शर्मा ने 60 रन ठोक चुके थे। वो भी चौकों छक्कों से सजी ये पारी सिर्फ रन नहीं थी, ये एक संदेश था। भारत की नई ताकत अब तैयार हो चुकी है। और आउट होने के बाद भी स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजा रहा था। मैच का वक्त था जब स्कोरबोर्ड पर दबाव और विकेट गिर चुकी थी और स्टेडियम में हल्की सी खामोशी थी। तभी क्रीज पर कदम रखते हैं संजू सैमसन। एक तरफ टीम को संभालने की जिम्मेदारी थी और दूसरी तरफ तेज रन बनाने की भी जरूरत थी। ये पारी सिर्फ बल्लेबाजी नहीं थी, बल्कि हिम्मत की परीक्षा थी। पहली कुछ गेंदें संजू ने सावधानी से खेली और गेंदबाज लगातार आक्रामक लाइन पर था। फील्डर पास में खड़े थे और माहौल में तनाव साफ दिखाई दे रहा था आज वेस्ट इंडीज़ की टीम पर। लेकिन फिर एक ढीली गेंद और कवर के ऊपर से शानदार चौका मारा। यहीं से बदला मैच का रुख। अब संजू पूरी तरह से सेट हो चुके थे और तेज गेंदबाज की फुल लेंथ बॉल सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से भी छक्का था। फिर स्पिनर भी आया और पहली गेंद पर स्विप शॉट से आराम से चौका मार डाला संजू ने। उनके शॉट में और हर शॉट में आत्मविश्वास साफ झलक दिख रहा था। लेकिन हर गेंद के साथ जिम्मेदारी भी थी। जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी, रन रेट की जरूरत भी बढ़ती गई थी। फिर कुछ देर बाद संजू ने रिस्क लिया और कुछ शॉट्स हवा में खेल डाले, लेकिन फिर फील्डर के पास बॉल पहुंची और कैच भी छूट गया था। तो आज संजू की किस्मत भी साथ दे रही थी। अब पूरा स्टेडियम सांस रोककर देख रहा था और तभी एक जोरदार छक्का आया और संजू सैमसन के इसी के साथ 40 रन भी पूरे हो चुके थे। ये 40 रन सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, ये थे टीम के लिए एक साहस का उदाहरण और निडर बल्लेबाजी और दबाव में भी शांत दिमाग था और ज़रूरत के वक्त तेज़ी से रन बनाना। यही थी संजू सैमसन की खासियत आज की। अब टीम को चाहिए थे तेज़ शुरुआत और स्कोर बोर्ड पर रन रेट का दबाव साफ नज़र आ रहा था। और सामने खड़े थे विपक्ष के खतरनाक गेंदबाज, लेकिन क्रीज पर आए थे अब ईशान किशन और उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था आज ज़बरदस्त हमला होगा वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स पर। उनकी पहली ढीली गेंद से और ईशान ने कवर के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया गाइस। फिर अगले ओवर में शॉर्ट बॉल खेली और ज़बरदस्त पुल शॉट से सीधा छक्का मारा। गेंदबाज हैरान था कि कप्तान फील्ड बदलने पर बार बार मजबूर हो रहे थे। फिर ईशान किशन ने पावर प्ले का पूरा फ़ायदा उठाया और रन गति तेज कर दी और तेज सिंगल और चौके और बीच बीच में एक बड़ा बड़ा छक्का भी मारा। इसी के साथ ईशान की बल्लेबाजी में आक्रामकता भी थी और आत्मविश्वास भी। स्पिनर को भी आज बिल्कुल नहीं छोड़ा था। एक कदम आगे बढ़कर फिर से लंबा शॉट खेला। जब तक विपक्ष संभल पाता, ईशान ने अपने 35 रन भी बना चुके थे, वो भी तेज स्ट्राइक रेट के साथ। भले ही पारी ज़्यादा लंबी नहीं चली उनकी, लेकिन इन 35 रनों ने टीम को शानदार शुरुआत दी। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने मैच का टोन भी सेट कर दिया था गाइस। तो दोस्तों, इस तरह फिर सूर्य कुमार यादव भी मैदान पर उतरे और उन्होंने भी 360 डिग्री के शॉट्स मारकर लंबे लंबे दो छक्के मारे और 20 रन बनाकर आउट हो चुके थे। इस तरह हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने भी थोड़े बहुत रन बनाकर वेस्टइंडीज़ के लिए 230 रनों की भारी भरकम लक्ष्य भी दे दिया था। बिल्कुल, अब 230 रनों का पहाड़ और वेस्टइंडीज़ की टूटी थी अब हिम्मत।
और इस तरह स्कोर बोर्ड पर भी चमक रहा था 230 रन का भारी भरकम लक्ष्य। इतना बड़ा लक्ष्य था, T20 मुकाबला था और सामने थी भारतीय टीम पूरे आत्मविश्वास के साथ। वेस्टइंडीज़ के बल्लेबाज अब मैदान पर उतर चुके थे, लेकिन उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी हल्की सी घबराहट। शुरुआत ऐसी थी कि पहले ओवर से ही वेस्टइंडीज़ ने आक्रमण की कोशिश की और एक शानदार छक्का मारा, फिर अगली बॉल में एक लंबा छक्का मारा। ऐसे में अब स्टेडियम भी का शोर बढ़ चुका था, लेकिन हर बड़े शॉट के पीछे दबाव तो साफ नज़र आ रहा था। हर गेंद पर रिस्क ले रहे थे वेस्टइंडीज़ के बैट्समैन और हर रन के साथ बढ़ती बेचैनी भी थी। और तभी पहला झटका लग चुका था वेस्टइंडीज़ के टीम को। फिर भारतीय गेंदबाज ने शानदार गेंद डाली और विकेट गिरा डाला। इसी के बाद मिडिल ओवर्स में भी वेस्टइंडीज़ की टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। अब रन रेट भी 12 से ऊपर पहुंच चुका था। हर ओवर में बड़े शॉट की ज़रूरत थी, लेकिन भारतीय गेंदबाज लगातार सटीक लाइन पर बॉल डाल रहे थे। एक बल्लेबाज ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश तो की, लेकिन बॉल हवा में ही गई और पूरा स्टेडियम सांस रोककर देख रहा था और उन्होंने कैच भी पकड़ लिया गाइस। वेस्टइंडीज़ की उम्मीदों पर एक और बड़ा झटका लगा। फिर आखिरी ओवर्स में डर और हड़बड़ाहट थी। अब ज़रूरत थी हर ओवर में 18 से 20 रन प्रति ओवर बनाने की। लेकिन बल्लेबाजों ने पूरी ताकत झोंक दी और कुछ शानदार छक्के भी लगाए, लेकिन हर बड़े शॉट के साथ एक विकेट भी वेस्टइंडीज़ का गिरता जा रहा था। अब घबराहट साफ दिखने लगी और गलत शॉट से और गलत रन भी आने लगे थे और भारतीय फील्डिंग भी अब कमाल की हो चुकी थी। आखिरी ओवर में मुकाबला अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में झुक चुका था और भारत की इसी तरह से शानदार जीत हुई 20 ओवर पूरे होने के बाद। लेकिन वेस्टइंडीज़ 230 रन तक नहीं पहुंच पाई और भारतीय खिलाड़ी मैदान पर जश्न मनाने लगे। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये थी एक आत्मविश्वास और साहस और दबाव में शांत रहने की जीत। तो दोस्तों 230 रनों का लक्ष्य आसान नहीं होता और आज भारतीय टीम ने दिखा दिया कि दबाव में कैसे खेला जाता है। तो अगर आपको ऐसी डर और रोमांच से भरी मैच की वीडियो की हाइलाइट्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और क्रिकेट विद गुरु को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस।